अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में किसी के साथ भी अखलाक से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसे होता है कि हम थोड़ा सा लिहाज नहीं रख रहे होते या मतलब थोड़े एथिक्स के साथ बात नहीं कर रहे होते या कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कोई हर्ट हो जाता है, जिससे कोई डिसअपॉइंट हो जाता है, जिससे किसी में कोई ना कोई हम अगर कह लें कि हम मतलब उसके अंदर डीमोटिवेट उसको कर देते हैं अपने अल्फाज से। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, अखलाक से बात करनी चाहिए, हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बड़े कहा करते हैं कि इंसान पर सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें आती हैं वो अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। सो यस, बस कम बोलना चाहिए और हमेशा जो अपने वर्ड्स हैं उनको बड़ा केयरफुली चूज़ करना चाहिए कि आप कोई ऐसी बात ना कर दे जो सिचुएशन के मुताबिक ना हो या जो किसी को भी हर्ट कर जाए। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ शो में आगे बढ़ेंगे और आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज सबसे पहले हमने बात करनी है शो में गुड़ पर, गुड़ के फ़वाइद क्या हैं और एक वक्त में कितनी मिकदार में गुड़ खा लेना सेहत को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ हमने बात करनी है फ़ोटोग्राफ़ी पर। फ़ोटोग्राफ़ी के बढ़ते रुझानात, प्री वेडिंग शूट्स का रुझान भी बढ़ने लगा है, इसकी क्या वजह है, साथ ही साथ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है और इस डिसऑर्डर में मुब्तला अफराद का रवैया दूसरों के साथ कैसा होता है। आखिर में करियर सस्टेनेबिलिटी पर बात करेंगे कि करियर सस्टेनेबिलिटी क्या है और कामयाबी के लिए करियर सस्टेनेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। राइट नाउ हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है जिसमें हमने गुड़ के फ़ायदों पर आज बात करनी है। अच्छा, गुड़ की जब हम बात करते हैं सो गुड़ का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, स्पेशली अगर हम हिंदुस्तान में देखें, इंडिया में देखें, पाकिस्तान में देखें। सो गुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसकी मज़ीद रिफ़ाइंड फॉर्म हमारे सामने शक्कर की सूरत में आती है। शक्कर की मज़ीद प्रोसेस्ड और रिफ़ाइंड फॉर्म जो होती है वो चीनी होती है। जब हम गुड़ की बात करते हैं सो इसके बारे में कहा जाता है कि गुड़ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके पेट के मसाइल उनको हल कर देता है। इसके कंपैरिजन में जब हम चीनी की बात करते हैं, क्योंकि दोनों मीठे हैं, सो यस चीनी जो है वो आपको मोटा भी करती है, इट्स फुल ऑफ कैलोरीज और ऑब्वियसली इसमें इतनी ग़िज़ाइयत भी नहीं होती। सो दोनों का कंपैरिजन और क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, गुड़ के ग़िज़ाई अज्जा क्या हैं, इस पर आज हमने बात करनी है और क्यों आप सब ने गुड़ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है ये आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट समरीन जुनेद। समरीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जब हम गुड़ की बात करते हैं, गुड़ कितना ग़िज़ाइयत से भरपूर है और हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, मैं गुड़ के बारे में ये कहूँगी कि गुड़ ऑब्वियसली आप इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि गुड़ हमारी ग़िज़ाइयत के लिए अच्छा है। कंपैरेटिवली अगर हम इसको वाइट शुगर से कंपेयर करते हैं तो जनाब ये बहुत अच्छा है। बट अगर मैं इसका ऑन द होल बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वाइट शुगर में और ब्राउन शुगर में। पहले हम इसको कंपैरेटिवली बात कर लेते कि जी अगर हम गुड़ का इस्तेमाल रखते हैं तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, लाइक फटीग से हमें बचाता है। उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जनाब, और जैसे आपने कहा जनाब कि वेट लॉस में ये हमें मदद करता है या वेट मॉडरेट रखता है, बढ़ने नहीं देता। तो यहाँ मैं ये ऐड करती चलूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं है कि अगर हम इसका 100 ग्राम चेक करें शुगर का और ब्राउन शुगर का, तो सिर्फ 5% आप समझ लीजिए कि डिफरेंस। अगर हम 100 ग्राम वाइट शुगर लेते हैं तो उसमें तकरीबन 380 के करीब कैलोरीज होती हैं, और अगर हम ब्राउन शुगर लेते हैं तो उसमें सिर्फ 5 का डिफरेंस है, 385 एंड 380 का डिफरेंस है। बस ये इतना ही अच्छा, डिफरेंस है। देखिए मैं तो समरीन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड़। गुड़ की रिफाइंड फॉर्म जी फिर गुड, आगे ब्राउन शुगर आती है। हम ब्राउन शुगर की नहीं, हम वाइट शुगर बिल्कुल ऐसे एंड इन गुड़ की कंपैरिजन बात विद है, गुड़। गुड़ ब्राउन शुगर तो ऑब्वियसली मैं वो भी उसी तरफ रिफाइंड आ है रही और हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं जी, होता, लेकिन गुड़ और चीनी में तो नहीं बहुत फर्क फ़र्क है। होता। गुड़ और चीनी में फर्क है, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो गुड़ और चीनी में फर्क है। मैं इसी तरफ आ रही थी। लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब इंग्लिश में गुड़ को कहते हैं ब्राउन शुगर, लेकिन ब्राउन शुगर जो है वो गुड़ की मॉडिफाइड फॉर्म है, रिफाइंड फॉर्म है,
जो आपको ब्रांडेड पैकिंग में मिलती है, अगर आप उसको खोल के देखें तो ग्रैनुलेटेड शुगर यानी जो दानेदार चीनी होती है सफेद वाली, अगर आप उसको देखें ब्रांडेड पैकेट खोल के तो उसके अंदर से भी वही शुगर निकल रही होती है, सिर्फ कलर का डिफरेंस होता है। तो यही मैं अर्ज कर रही हूँ कि हम अगर गुड़ की बात करें तो हमें रॉ फॉर्म जो होता है ना अनरिफाइंड, वो हमें यूज करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर वन जो पैकेट में मौजूद है। तो ये है जनाब। और अगर हम थोड़ा सा जी, अगर हम इसको थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म में जाना चाह रहे हैं या और ज्यादा हम जो वेट वॉचर्स हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो मैं यहाँ थोड़ा सा टॉपिक से हटूंगी और यहाँ पे मैं रेफर करूंगी कि स्टीविया या हनी का आप इस्तेमाल करें अगर आपका शुगर इनटेक बहुत ज्यादा है और आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है तो। लेकिन ब्राउन शुगर की अपनी अफादियत है, यानी गुड़ की अपनी अफादियत है। ये आपको क्या करती है जनाब, खास तौर पे आजकल आपको पता है कि हम हर चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और हम केक्स बहुत खा रहे होते हैं, बेकरी आइटम्स का हमारे यहाँ बहुत रुझान है, हम बहुत ज्यादा चीजें खा रहे होते हैं। तो उसमें हमें ये चाहिए जनाब कि हम जो है ये गुड़ का इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि आपका जितनी भी जो बेकरी आइटम्स है ना वो और ज्यादा मॉइस्ट बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। अगर आपको कुकीज बनाने हैं तो उसके अंदर मैं प्रेफर करूंगी यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं हैं और उसमें अगर आपने किसी ना किसी मीठे का इस्तेमाल करना है तो प्रेफरेंस आपकी फिर गुड़ होनी चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं सो आई एम श्योर बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि गुड़ के अंदर कौन कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो अल्टीमेटली हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए मैं गुड़ के बारे में आपको बताऊं कि गुड़ के अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होता है और इसके अलावा इसके अंदर बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत सारी, आपको पता है कि अगर हम डिजर्ट लेते हैं तो वो एंटी डिप्रेसिव होता है। अगर हम मीठे का इंटेक ज्यादा रखते हैं, हालांकि सेहत के लिए कहते हैं जनाब अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उससे आपकी जो टेंशन है वो रिलीज होती है। जो लोग आप देखिए मीठा खा रहे होते हैं, स्वीट टूथ होते हैं, उनको अगर आप देखें तो उनको जो है ना वो नहीं हो रहा होता, बहुत ज्यादा टेंशन उनको जो है वो नहीं हो रही होती है। हाँ, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। देखिए ये कैल्शियम का सोर्स तो हमारे पास क्या है जनाब, मिल्क है। बहुत सारे लोग मिल्क को अवॉइड कर रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मिल्क को हम गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, बट यस कुछ क्वांटिटी जो है वो हमें कैल्शियम की मिलती है गुड़ से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जब मैं अपने व्यूअर्स को ये भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जब हम गुड़ की बात करते हैं सो इसमें आयरन जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है और डेफिनेटली जब इसमें आयरन है सो आप जो हैं वो ऑब्वियसली आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी बनेंगे, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं समरीन, आई एम श्योर आप इस चीज़ से अग्री करेंगी कि लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने थोड़ा सा अपनी डाइट में इसको ऐड किया सो हमें फौरी रिजल्ट्स मिलने लग जाएँ। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उनको कम से कम भी आपको अपनी डाइट का हिस्सा 6 महीने 8 महीने रखना पड़ेगा, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। अगर आप 1 महीना 2 महीने खाएं और आप कहें कि भाई हम एनीमिक ना हो या हमारे हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे हो जाएं, फिर ऐसा नहीं होगा। अगर मतलब अगर एक चॉइस तो ये है कि आप उसके साथ कोई ना कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो। सो ऐसे लोग जिनमें खून की कमी है उनको चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा में गुड़ का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अच्छा समरीन, एक और चीज़ कि गुड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो HDL है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको प्रमोट करता है। इसको भी बता दें बिकॉज अगर कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा सो डेफिनेटली हमारी हार्ट हेल्थ वो भी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए देखिए मैं फिर यही कहूंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स का मैं उनसे स्टार्ट करूंगी कि डायबिटिक पेशेंट्स ये ना समझे जनाब कि गुड़ हेल्दी है तो हम लेना शुरू कर दें। Exactly. HDL और LDL में यही होता है जनाब कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो ले रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको उसकी इफादियत के बारे में मालूम नहीं होता और वो सोचते हैं जनाब कि बस ये तो हमारे लिए, इसमें हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है तो जनाब हम खूब खा लेना। तो ऐसा ना करें प्लीज। मैक्सिमम जो इसका इनटेक है पर डे, तो जनाब वो आपका 4 to 6 टीस्पून है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। बिल्कुल इसको प्रमोट करता है ये HCL को, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हैं तो। इसके साथ साथ एक चीज और मैं ऐड करती चलूँ यहाँ कि अगर आप अच्छी क्वांटिटी में यानी मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप गुड़ ले रहे हैं जनाब तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। देखिए ये बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है
कि हमें हर चीज बहुत पहले बता दी गई थी। तो यहाँ मैं ये बताऊं आपको कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गुड़ का इस्तेमाल रखा करते थे, और ये जब आप खाने के बाद लेते हैं तो आपको जो है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम या एसिडिटी का प्रॉब्लम, उससे भी आपको निजात दिलाता है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ऑब्वियसली डाइजेशन के इश्यूज जो हैं वो अक्सर लोगों को होते हैं, और आजकल क्योंकि हम जी अगर अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल, देखें तो स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा लोगों को होते हैं। लेकिन आपने ये जो एग्जैक्टली कहा है कि बिल्कुल। खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल, सो वो गुड़ कितनी अमाउंट में होना चाहिए? बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जी, सो जब हमने खाने के बाद ट्रू, इस्तेमाल वेरी करना ट्रू। है तो कितना खाना है इसको कि हमारा वो इशू भी ऑब्वियसली सॉर्ट आउट हो, लेकिन हमें कोई नुकसान भी ना पहुंच रहा हो। बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं यहाँ ग्रामज की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आमतौर पे घरों में लोग होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं अगर हमसे ग्राम्स में बात करते हैं ना, कि हाँ, जी नहीं 5 नहीं, ग्राम्स वैसे ले लो, आप थोड़ा 10 सा ग्राम्स बता ले लो, दें। 100 ग्राम्स ले लो, राइट। मैं बिल्कुल बता देती हूँ आपको। इतना बड़ा पीस जो तकरीबन 3 to 5 इंचेस का, जैसे क्यूब होता है ना, हम लूडो खेलते हैं उसमें जो एक हमारा होता है सिक्सर होता है, जो छक्का जिसे कहते हैं, जिससे हम खेल रहे होते हैं, उस साइज का इतना बड़ा साइज जो है 3 to 5 इंचेस का इज इनफ। अगर आप इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हम रॉ फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम रिफाइंड फॉर्म की बात नहीं कर रहे जो आपको पाउडर में मिलता है। और अगर आपको पाउडर आप खुद घर में करके रखें, जैसे मैं अपने घर में रखती हूँ, हमारे घर में लाइक रूटीन, हम हर खाने के बाद गुड़ जरूर लेते हैं, तो हम उसको तोड़ के रख लेते हैं, तो 1 टीस्पून इज इनफ। आप इतना ले लीजिए हर खाने के बाद। आप यकीन करें, जो आपको एसिडिटी हो रही होती है, सीने में जलन होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है, स्पेशली जब हम रात में, आप देखें हमारे यहाँ जितने भी डिनर्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, हम लेट नाइट खा रहे होते हैं, जबकि 8 बजे के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। खाना पीना हमें 8 बजे के बाद रोक देना चाहिए। यस, वी कैन हैव बेवरेजेस, कोई मशरूबात में से हम कुछ ले सकते हैं, टी कॉफी वगैरह, वो डिपेंड करता है आपके स्टमक पे, लेकिन खाना रोक देना चाहिए। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते, और हम खाकर आ रहे होते हैं जनाब, और फिर रातों को उठ के हमें ये होता है जी, ब्लॉटिंग हो रही होती है, वॉमिटिंग, हमें नौजिया फील हो रहा होता है, एसिडिटी होती है। तो बजाय ये कि जो ये आपके पास पाउडर, आपको साशेज आ रहे होते हैं जो आप पानी में डिजोल्व करके पीते हैं, उससे बेहतर ये कि राइट आफ्टर खाना अगर आप ये खा लें 1 पीस, एंड यस, आप इसके साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी में भी लोग कहते हैं जी हम विदाउट शुगर लेते हैं ग्रीन टी, उसमें भी आप इसको जो है ना ऐड कर सकते हैं, बट अगेन 1 टीस्पून इज इनफ। बिल्कुल ठीक हो गया। बिकॉज जब हम ग्रीन टी की बात करते हैं तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना है। सो अल्टीमेटली ट्रू, आपको उधर से भी वेरी ट्रू, फ़ायदा मिलेगा और इधर से भी फ़ायदा मिलेगा, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है बिल्कुल ऑब्वियसली जी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अच्छा समरीन, एक और चीज़ के गुड़ के राइट। हवाले से ये भी कहा जाता है इसको नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने के बहुत फ़ायदे हैं। मैं यही जानना चाहती हूँ कि वो क्या बिल्कुल फ़ायदे ठीक। हैं कि अगर हम गुड़ का इस्तेमाल नीम गर्म पानी विच इज़ ल्यूक वार्म वाटर उसके साथ करें तो हमारी सेहत को कैसे फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन, और मैंने सोचा था डिस्कशन में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन इन। अच्छा जी, लूक वार्म वाटर को अगर हम इसका इनटेक अर्ली मॉर्निंग करते हैं, तो यकीन कीजिए इससे इतने अच्छे हेल्दी बेनिफिट्स हैं। क्योंकि देखिए जब हम सुबह उठते हैं तो जनाब 6 to 8 आवर्स जितनी भी हमने नींद ली है, उसमें ये होता है कि वी डू नॉट ईट एनीथिंग। तो अंदर से हमारा सारा सिस्टम जो होता है जी, हम ब्रश भी कर लेते हैं, फेस वॉशेस भी अच्छे यूज करते हैं, बट अंदर से भी तो हमें खुद को प्योरीफाई करना होता है ना। तो वो 1 कप नीम गर्म पानी जिसे कहा जाता है, या जितना आप बेयर कर सकते हैं, जितना टी कॉफी आप पीते हैं इतना गर्म, उसके अंदर अगर आप गुड़ भी ऐड कर लेते हैं, तो आपके साथ ये होता है जनाब के अंदर जो आपका जितना स्टबन फैट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इवन जो आपका स्टबन फैट जो आपकी बेली पर होता है, यानी पेट पर होता है, लोअर एब्डोमेन पर, वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाता अच्छा, है। यानी कि फिर हम बट ये कह अगेन जैसे सकते हैं आपने कि अगर स्टार्टिंग में हमने कहा, वेट कम करना है, अगर हमने अपना टमी फैट बिल्कुल ठीक, उसको रिड्यूस करना है, सो हम नीम गर्म पानी के साथ गुड़ का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसका अनरिफाइंड फॉर्म जो हमारी जो बिल्कुल अनप्योरिफाइड होती है ना, जो डली फॉर्म में हमें मिलता है, कच्चा गुड़ जी जिसे जी कहा बिल्कुल, जाता है, गुड़ वो वो वही, लें। अच्छा, इसमें बिल्कुल। भी जी जी एक चीज और मैं यहाँ करूंगी कि इसके अंदर जनाब 2 तरह के गुड़ मार्केट में अवेलेबल है। एक आपको मिलता है लाइट येलो कलर, पेल कलर का जो गुड़ मिल रहा था आपको, उससे ज्यादा बेहतर जो है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, वो होता है जिसको कहते हैं पुराना गुड़। गुड़ जितना पुराना होता है उसकी इफादियत, उसका बेनिफिट उतना ही ज्यादा होता है।
दैट्स वंडरफुल। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि ल्यूक वार्म वाटर जो है वो सुबह अगर गुड़ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बॉडी को उससे बहुत फ़ायदा होता है। बाज़ लोगों की आदत होती है, लाइक जी अगर मैं जी। अपनी भी बात करूं, सो उठ के कहवे का इस्तेमाल कर लेना। सो अगर हम ल्यूक वार्म वाटर को कहवे के साथ रिप्लेस कर दें और उसके साथ गुड़ का इस्तेमाल कर ले, तो क्या ये इक्वली बेनिफिशियल होगा जिस तरह से एक नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने से होगा? नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप, वही वाली बात है कि हम फर्स्ट चीज जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, अगर हम उसका इंटेक प्योरिटी की तरफ रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए कहवा जो आपने कहा, तो कहवा बेसिकली क्या होता है, या तो वो हम ग्रीन टी लीव्स होते हैं वो लेंगे, या हम जो चाय की पत्ती होती है, टी लीव्स होते हैं नॉर्मल, हम वो लेंगे। तो अगेन वही वाली बात है कि इतना हार्श चीज, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज इनिशियल लेवल पे डे स्टार्ट करते वक्त हम अपनी बॉडी को नहीं दे सकते। हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली लेकर आना होता है। पहले हम ये लूकवार्म वाटर ले लें ताकि अंदर से इसकी सफाई हो जाए हमारे मैदे की, और अंदर जो इम्प्योरिटीज थी या जो चीजें अंदर रह गई थी वो फ्लश आउट हो जाए। उसके पीने के तकरीबन आधे घंटे के बाद हम ले सकते हैं। फिर आपकी मर्जी है, आप अपने नाश्ते के साथ आप टी लेना चाहते हैं, कॉफी या ग्रीन टी, वट एवर यू वुड लाइक टू हैव, बट आई वुड नॉट प्रेफर कि आप अपने एम्प्टी स्टमक पे, खाली मैदे पे आप किसी किस्म का कोई कहवा या ग्रीन टी लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और आजकल तो अगर हम देखें तो जो आउटडोर कैफ़ेज़ का रुझान आ गया, वहाँ से आपको गुड़ वाली चाय मिलती है, जी कड़क जी। चाय और उसके साथ गुड़ का इस्तेमाल, या गुड़ वाली चाय मिलती है। गुड़ वाली चाय का कोई फ़ायदा है, या वैसे ही अगर हम अपने घरों में चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं सो उसमें अगर हम साथ गुड़ का इस्तेमाल कर लें, या अगर हम पेशावर वाली साइड पे जाएं तो वहाँ तो कहवों के साथ या मिश्री का इस्तेमाल किया जाता है या बिल्कुल गुड़ का ऐसे ही है। इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बहुत सी जगहों पे चाय जो बिल्कुल है सही। वो गुड़ वाली इस्तेमाल होती है। तो इसका क्या कोई फ़ायदा है? जी। नहीं, देखिए फायदा तो मैं नहीं कहूंगी एज सच कि इससे कोई बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, बट यस, जो आपका वेट जितना है, जो जिस पोजीशन पे आप है वो मॉडरेट रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। हेल्दी बेनिफिट तो नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें बहुत सारे एरियाज पे ये होता है, डिपेंड करता है। जैसे आई बिलोंग टू कराची, तो कराची में तो हर थोड़ी देर बाद लोगों को चाय चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो चाय चाहिए। और अगर नॉर्दर्न एरियाज में देखें तो वहाँ जनाब ग्रीन टी का बहुत ज्यादा रुझान है, जो कि अब तकरीबन ओवरऑल हो गया है सबको। तो देखिए जब आप बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं ना, मैंने आपको बता दिया कि पर डे, मैंने इसीलिए बता दिया था इनिशियली, 4 to 6 टीस्पून इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, राइट। तो अब आप ये देख लें कि आपका अगर इनटेक इससे ज्यादा है, जनाब के 4 to 6 आपका कप से ज्यादा आपका इनटेक है, बेशक आप हाफ कप ले रहे हैं, लेकिन अगर आप 4 से 6 मरतबा से ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो चाय है, कॉफी है या ग्रीन टी है, तो जनाब आप अपनी शुगर जो आप ले रहे हैं, यानी कि ब्राउन शुगर यानी गुड़ जो आप ले रहे हैं, उसका इनटेक आपने उसको डिवाइड करना है इक्वली। अच्छा समरीन, यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, वुड यू रिकमेंड टू द ऑडियंस कि जो भी अगर वो कोई मीठा खा रहे हैं, ख्वाह वो कोई डिज़र्ट है, चाय पी रहे हैं, किसी न किसी बेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में जो मीठा है जो भी आपने लेना है उसमें वाइट शुगर के ऑल्टरनेट अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें तो ऑब्वियसली वो टेस्टफुल भी होगा उतना ही जितना एक वाइट शुगर होती है, और उसकी ग़िज़ाइयत आपको ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा, मैं यहाँ पे हमारी बात उसमें जनाब कट गई थी, वो हम बात कर रहे थे, जनाब आपने कहा था कि चाय का इंटेक अगर हम करते हैं और उसके अंदर गुड़ डाल देते हैं तो रादर देन चाय, क्योंकि देखिए उसकी अपनी इफादियत और अपनी चीजें हैं उसकी, मैं यहाँ प्रेफर करूंगी कि अगर हम दूध ले रहे हैं, खास तौर पे बच्चे हुए बच्चों के लिए, अगर हम दूध ले रहे हैं उसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं गुड़, तो आप यकीन करें ये इतना अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये आपका जो इम्यून सिस्टम है ना उसको भी बूस्ट करता है और आपका ब्लड भी प्योरीफाई करता है। जैसे हम उस वक्त डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था जनाब कि देखिए हमारे मजहब में जो चीजें भी बताई गई है ना, वो तमाम चीजें साइंस में अब वो चीजें प्रूवन होती चली जा रही हैं, और साइंस हमें उस चीज की जो है वजाहत करता चला जा रहा है। तो गुड़ जो है वो लाजमी खाने के बाद हमें लेना चाहिए। और आपने कहा कि हम उसे शुगर से अगर रिप्लेस करते हैं, देखिए टेस्ट में डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आता है क्योंकि डिफरेंस है टेस्ट में। बट वंस यू विल स्टार्ट टेकिंग इट, तो ऑटोमेटिकली जो आपके टेस्ट बड्स है ना वो डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं मुझे यही ऐसा प्रेफर लगता है क्योंकि करूंगी कि आप पर्सनली मैं उसको, खुद गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ,
मुझे बस ये लगता है कि जी गुड़ जो है वो उसकी मिठास थोड़ी सी कम होती है और चीनी की मिठास बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको कोई बहुत फ़र्क मिलेगा। दोनों मीठे हैं, लेकिन अगर आप गुड़ वाली अच्छा चाय लें तो गुड़ आपको थोड़ा ज़्यादा डाल के जी जी शायद मिठास उसकी आने लगे। वाइट शुगर आप थोड़ी सी भी डालेंगे ना तो वो आपको आप मीठा बिल्कुल लगता ठीक है। कह रहे हैं। हाँ, ये फ़र्क तो है। मीठा लगता है लेकिन टेस्ट में डिफरेंस है। मैं खुद भी गुड़ यूज करती हूँ और इनफैक्ट मैं जो जितने भी बेवरेजेस मेरे यहाँ यूज होते हैं, अच्छा आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपके यहाँ मीठा बने, कोई बेकरी आइटम बने, आप एक दफा उसको बेक कीजिएगा गुड़ के साथ। जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी यही प्रेफर करूंगी, एक दफा आप उसको गुड़ से रिप्लेस करें व्हाइट शुगर को। आप टेस्ट में कुछ डिफरेंस देखिएगा। आपका केक हो या बिस्किट्स हो कितने मॉइस्ट बनेंगे और उसके हेल्थ बेनिफिट्स आप देखें कि कितने ज्यादा आपको मिल रहे हैं। बट इट बिल्कुल ठीक डजंट हो मीन गया। कि आप थैंक यू डेली सो मच समरीन, हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद थी। गुड़ के क्या फ़ायदे हैं ये समरीन हमें बता रही थी और देयर इज़ नो डाउट कि गुड़ के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे अगर हम इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे। आपके कैल्शियम लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, आपके आयरन लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा रहेगा और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। सो येस, मीठे का तो इस्तेमाल करना ही होता है, लेकिन इसको अगर हम मीठे को वाइट शुगर की बजाय अगर हम गुड़ से रिप्लेस कर लें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। गुड़ के अगर फ़ायदे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गुड़ इस्तेमाल करने लग जाएँ। इसको भी एतदाल में रहकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम फ़ोटोग्राफ़ी की बात करते हैं सो बेसिकली इट्स एन आर्ट, और ये वो आर्ट है जिसमें वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा जद्दत भी हम देख रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जद्दत आती जा रही है, उसी तरह जब हम इस शोबे की बात करते हैं सो इसके ट्रेंड्स भी बहुत तब्दील हो रहे हैं। इसमें हम नए नए ट्रेंड्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का, जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल देख रहे हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी बदलती जा रही हैं और इसके साथ साथ हर नई वेडिंग पर अगर हम देखें या कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, उस पर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सदियों याद रहे। मतलब इस तरह से अब लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले ये आउटडोर वेडिंग शूट्स का बहुत ज़्यादा रुझान आया, फिर प्री वेडिंग शूट्स का बहुत ज़्यादा रुझान आया और फिर ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे और अब तो और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एवॉल्व होती चली जा रही हैं। सो राइट नाउ क्या करंट ट्रेंड्स हैं, क्या तब्दीलियां हम इसमें देख रहे हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना कितना एट टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के रीनाउंड फोटोग्राफ़र और इसके साथ साथ वैसे तो ये अगर हम एकेडमिकली बात करें तो ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, और इसके साथ साथ जो हमारे रिसेंटली 2 प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे उनके जो ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स थे वो भी इन्होंने बनाए। इरफान एहसन इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, जब हम स्पेसिफिकली शोबे की बात करते हैं तो आप इस वक्त क्या नए ट्रेंड्स देख रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो आप अपने शोबे में, अपने प्रोफेशन में देख रहे हैं राइट नाउ? मैं इसमें जो जो जैसे बोलते हैं शिफ्ट देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि पहले जब मैं पाकिस्तान मूव हुआ 2011 में, मैं 10 साल अमेरिका में था और वहाँ पे भी आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग एंड फोटोग्राफी। तो वहाँ पे जो स्पेशल डे था दैट वाज अबाउट द ब्राइड एंड ग्रूम, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड द रिश्तेदार्स। अच्छा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो कपल हैं दे आर टेकिंग द लीड एंड दे मेकिंग श्योर कि वो दे एंजॉय द डे, दे कैप्चर दोज मेमोरीज फॉर एवर जिस तरह से वो चाहते हैं। And they're investing time, they're investing money. Destination weddings are more common now. Pre-wedding shoots, event से पहले couple they decide, because जिस दिन event होता है उस दिन you're so heavily dressed, you can't go to these public places. तो अब मैं देख रहा हूँ स्कर्दू में भी शूट हो रही हैं, भूरबन में भी शूट्स हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्री भी बहुत शूट्स हो रही हैं। तो शिफ्ट है जो है ना वो बहुत प्लेजेंट है, बिकॉज इट इज़ द कपल यू नो जिनका दे आर द स्टार ऑफ द डे, नाउ दे आर एक्टिंग लाइक अ स्टार ऑफ द डे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि अब पाकिस्तान में तो शादियां जो है वो रिश्तेदारों के गिर्द घूम रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हर एक के हाथ में फ़ोन भी है, सोशल मीडिया पर इस्तेमाल भी है, फिर लोगों ने अपने मतलब कपड़े भी दिखाने होते हैं दूसरे लोगों को, डेकोर भी सारा दिखाना होता है, किस तरह से हमने ये शादी इंजॉय की। और फिर आप देख लें कि मतलब
हर फैमिली में ही कोई ना कोई आपको यूट्यूबर, कोई वीलॉगर, कोई टिकटॉकर मिलेगा। सो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा भी उतना ही ज़बरदस्त फ़ोटोशूट हो जितना कि ब्राइड एंड ग्रूम का होता है, नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जो बड़ी शादियां हैं उसमें जो गेस्ट हैं वो अपना फोटोग्राफर साथ लेके आए होते हैं। हाँ जी। तो एक तो टीम इज़ फर्दर विच आई थिंक इज़ काइंड ऑफ रॉन्ग। लेकिन देखें जो जितनी ज़्यादा टीम्स इवेंट पे होती जाती हैं उतनी ज़्यादा खिचड़ी मचती जाती है। लेकिन जो फेमस मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं वो अपना एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर इवेंट पे लेके आए होते हैं बिकॉज एवरीबडी वांट्स कंटेंट। तो इस वक्त रेस जो है वो कंटेंट की है, चाहे कपल है, चाहे गेस्ट हैं, चाहे उनकी फैमिली में कोई टिकटॉकर है। बट या यू राइट। लेकिन वो जो खिचड़ी की आप बात कर रहे हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी के साथ साथ पर हेड भी इतना ज़्यादा हो गया है कि आप जिनके घर मेहमान जा रहे हैं उन पर आप इजाफी बोझ डाल रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, उनको अपने व्यूज़, लाइक्स और वो अपना फेम और वो हर बंदा मतलब उस पब्लिक प्रोफाइल्स हैं और उन्होंने अपना कंटेंट जो है वो शेयर करना होता मैंने है। आई थिंक कहीं कोट पढ़ा था कि इन फ्यूचर एवरीबडी विल बी फेमस फॉर 15 मिनट्स। तो आई थिंक ये वो ज़माना है कि जहाँ पे हर कोई जो है ना मशहूर होना चाहता है। और सोशल मीडिया ने इसे बहुत आसान कर दिया है। और आई एग्री कि पर हेड ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि जो फिर होस्ट है। अनएथिकल भी लगते हैं, चलें पर हेड से ज़्यादा वही अनएथिकल ना, आई भी मीन लगते हैं। यस लोड पड़ जाता है। इट हाँ। हैपेंस कि कई दफ़ा जो है जो क्लाइंट आई मीन क्लाइंट होते हैं वो परेशान होते हैं कि ओ लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो आई अच्छा, डू इसके एग्री। साथ साथ कभी आपने वैसे ये चीज़ नोट किया है कि एक तो है ना ब्राइड एंड ग्रूम, सो उनको मुनफरिद दिखना चाहिए, उनका शूट, उनकी हर चीज़ जो है वो टॉप पर होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह से कोई इन्फ्लुएंसर आ जाएगा या कोई भी ऐसा बंदा आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा होगा। फिर एट टाइम्स वो इतना तैयार होकर आते हैं कि वो ब्राइड जो है वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है और वो बंदा ऊपर। सो आपको नहीं लगता है कि जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनको मुनफरिद दिखना चाहिए, जो उनकी स्पेस है वो किसी को नहीं आई लेनी टोटली चाहिए? एग्री। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि जो कई लोग हैं दे ट्राई टू स्टील द कपल्स थंडर। और बल्कि एक तो इवेंट था उस पे जो गेस्ट की ड्रेस की टेल थी वो इतनी लंबी थी कि वो एक मेड साथ लेके आई हुई थी। वो जहाँ भी जाके रुकती थी वो मेड पूरा ड्रेस को पीछे बखेरती थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि कपल से ज़्यादा अटेंशन और यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है, विच इज़ रॉन्ग। So everything should be about the couple. They are the star of the show, and everyone should respect their, I would say, feelings, or they should act in a अच्छा, manner. जब इस तरह की आप शादियों को कवर कर रहे होते हैं तो नॉर्मली आपको हो सकता है कपल्स खुद तो ना कह रहे हों, लेकिन उनके जेस्चर्स कोई ऐसे लग रहे होते हैं कि दे आर गेटिंग अनकंफर्टेबल, लिटिल अनकंफर्टेबल, Yes. या वो थोड़ा सा माइंड कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जी, उनके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि दे आर काइंड अनॉयड। लेकिन वो जिस स्टेज पे बैठे होते हैं, जिस सिचुएशन में होते हैं, वो आंखों से मुझसे इशारों से कई दफ़ा एक्सप्रेस भी करते हैं, बट वी आर हेल्पलेस। अच्छा, जब आप शादियों की बात करते हैं तो नॉर्मली आजकल लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं या वो किस तरह से फ़ोटो शूट करवाना वो प्रेफर कर रहे होते हैं? लोगों को कैंडिड, नेचुरल और मोमेंट्स स्टाइल की पिक्चर्स का ज़्यादा शौक है। एम्फोसिस भी उनके ऊपर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस अगेन डिवाइड, जो पेरेंट्स सोचते हैं और जो कपल सोचते हैं। एक एल्बम थी, वो ब्राइड आके फाइनल करा के चली गई ये पिक्चर्स चाहिए। और अगले दिन उसकी अम्मा बहुत अपसेट आई कि ये आपने क्या किया। हमने कहा क्या, कहती मेरे तो किसी रिश्तेदार की पिक्चर नहीं है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे इसकी है, तो मैं तो एक और एल्बम बनवाऊंगी। तो फिर उन्होंने, जो पेरेंट्स ने अपनी मतलब की एक और एल्बम बनवाई। तो ये एक शिफ्ट है जो यंग और ओल्ड हमारे यहाँ पर जनरेशन में। रिश्तेदार भी तो नाराज़ हो जाते हैं ना कि बिल्कुल। हमें पिक्चर का नहीं कहा, हमारी पिक्चर जो है वो एल्बम में नहीं है। पेज पे नहीं लगी, पे- इस पे भी लड़ाइयाँ होती अच्छा, हैं। पेज पे भी लगने पे होती हैं। जी जी, कि हमारी नहीं लगी हैं, दूसरी साइड की लगी हैं। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, ये जो आप चीज़ें वैसे नोट कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन हम इसको कह लेते हैं, ये आप कितने अरसे से नोट कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही? एक तरफ हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बहुत बात करते हैं, इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं, सब कुछ, लेकिन जब आप ऐसी शादियों पर जाते हैं, जब आप मार्केट्स में जाते हैं तो आपको लगता नहीं, आप इवन रेस्टोरेंट्स में भी जाएँ आपको लगेगा नहीं कि ये वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी इतनी बुरी है, जहाँ पर इतने बुरे हालात हैं। सो ये आप ट्रांजिशन कब से देख रहे हैं? ये जो मैंने ज़्यादा ट्रांजिशन देखी है ये फेसबुक के एरा में भी थी। लेकिन ये जब से टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम आया है तब से ये ट्रांजिशन ज़्यादा बढ़ गई है। और आई थिंक चीज़ें ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गई हैं। तो इन दो ऐप्स के बाद से आई थिंक ये शिफ्ट ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई है। और यस, यू आर राइट कि आप जब शादी में जाते हैं और यू सी सो मच वेस्टेज, यू सी सो मच एक्सपेंस ऑन द डिकोर, ऑन द फूड, और फिर आप कहते हैं कि यार
ये वही मुल्क है। लेकिन उसकी एक पॉजिटिव साइड भी है कि वो जो डिकोर पे करोड़ों लग रहे होते हैं वो सारे कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फाउंटेन्स लग रहे होते हैं, जो बुचर है, कसाई है, तो वो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी है। बिल्कुल ठीक, वो तो डेफिनेटली है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, पसंद करते हैं, और हर एक की कोशिश होती है कि हमारा फ़ोटोशूट मुनफरद हो, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा डिफरेंट हों, हमारा ओवरऑल जो डेकोर है या हर चीज़ वो इस तरह से हो कि लोगों को याद रहे, और या तो उसमें वायरल वाली कोई चीज़ हो या लोगों को मतलब अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करे। तो मेरे ख्याल में ये जब से ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये चीज़ें आई हैं, तो लोगों में ये जो क्रेविंग्स हैं वो बढ़ गई बहुत हैं। ज़्यादा अभी किसी ने मेरे साथ शेयर की थी कि एक ने कपल शूट पेट्रोल पंप पे कराया हुआ है। सीरियसली। यस, वो मेरे साथ किसी ने, मैंने कहा यार, आई मीन व्हाट द वर्ल्ड हैज़ कम टू, क्या टाइम आ गया। बट यस, और अच्छा, लोग शादियों को एज अ मार्केटिंग टूल भी यूज़ कर रहे हैं। सो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, दे आर यूजिंग दीज वेडिंग्स एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल। एंड हाउ डू दे मार्केट देयर प्रोडक्ट या ब्रांड या देखिए, व्हाटएवर? एक बड़ी ग्रैंड शादी हो रही है और उसमें अगर हैशटैग चल रहा है उस कंपनी का, ग्रुप ऑफ कंपनीज का, और वो चीज़ वायरल हो रही है, उस पे स्टार्स इनवाइटेड हैं, और दुबई से वो जैज़ ensembles इनवाइटेड हैं, वो चीज़ वायरल होती है, तो हर चीज़ में जहाँ उस कंपनी का नाम आ रहा है तो वो भी वायरल हो रहे हैं साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे ये आपसे वैसे शायद पूछने वाला सवाल तो शायद नहीं है, लेकिन मैं ये अक्सर अपने आप से भी करती हूँ कि क्या इतने फैंसी वर्ल्ड में और इतनी फैंसी चीज़ों में, इतने जहाँ पर पैसे लग रहे हैं हर चीज़ पर ही, फोटोशूट पर नहीं हर चीज़ पर ही, सो क्या रिश्तों में भी उतनी पायदारी है? यानी ये चीज़ बहुत मैटर करती है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप ये देखें अपने प्रोफेशन को साइड पे रख के, सो आपको लगता है कि प्योरिटी, लॉयल्टी, ये चीज़ें अब रह गई हैं? रिश्तों में पायदारी, शादियों का सस्टेनेबल होना? देखिए, शादियों का सस्टेनेबल होना डजेंट हैव एनीथिंग टू डू विद द स्पेंडिंग और कितनी लेविश शादी है। इट इज़ मोर बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द रियलिटी। जो जैसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अवे फ्रॉम द मूवीज़ एंड द फैंटेसी वर्ल्ड, और फिर वैल्यूज़ एंड अपब्रिंगिंग, इन चीज़ों की। और लेकिन एक शिफ्ट भी आई है, एज वुमेन हैव बिकम मोर एम्पावर्ड एंड मोर इंडिपेंडेंट, दे रियलाइज कि दे डोंट नीड टू सफ़र। पहले तो वो बेसहारा और सेक्रीफाइस और वो उस तरह नहीं ना तो करते, नाउ दे कॉम्प्रोमाइज रियलाइजिंग नहीं कि दे हैव अ होता। लाइफ ऑफ देयर ओन एज वेल। तो वो चीज़ें, एक शिफ्ट तो आई है, लेकिन स्पेंडिंग ऑन द वेडिंग और ये ग्रैंडनेस हैज नथिंग टू डू हाउ लॉन्ग द वेडिंग विल लास्ट। बिल्कुल ठीक हो गया, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन मैं इसको एक वो हमारे इस्लाम में भी ना ईवल आए वाली फैक्टर, सो उनसे भी अक्सर मैं लिंक कर रही होती है। लेकिन ये देखिए, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है या मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही हो सकती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कपल्स आपके पास आ रहे होते हैं, लड़कियां अकेली आती हैं या लड़के अकेले आते हैं, फैमिलीज आती हैं, या अब ये भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि कपल्स खुद डिसाइड करते हैं Yes, और वो आते हैं, सो क्या डिमांड्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और कोई मुनफरद डिमांड जिससे, जैसे अभी आपने पेट्रोल पंप वाली कोट की एक बात, सो इस तरह से आप सर पकड़ के बैठ जाए कि अब हम इसको कैसे करें, समझाते भी हैं आप? हाँ जी, हम समझाते हैं। वो पोजेस से रिलेटेड और लोकेशन से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। दे वांट टू डू एग्जॉटिक लोकेशंस, और मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखिए, दिस काइंड ऑफ शूट इस तरह की लोकेशन पे विद मिलियंस की ज्वेलरी और इस तरह से नहीं हो सकती है। यू नीड टू, आप प्री वेडिंग शूट कराएं वेयर यू आर ड्रेस्ड लाइटली एंड मोर कंफर्टेबली और विदाउट अट्रैक्टिंग टू मच पब्लिक अटेंशन। तो उनको ये समझाते हैं, और ज़्यादा कपल्स आते हैं, और जो कोई ग्रूम बेचारा आता भी है तो वो बीवी के या बहन के या अम्मी के प्रेशर में आता है, जिन्होंने कहा होता है कि आपने इरफान हसन से बुकिंग करानी है। बट मोस्टली इट्स कपल नाउ, फैमिलीज कम आती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें एक और ये चीज़, इस तरह से आपने कहा प्री वेडिंग शूट्स, ये आप ट्रेंड कब से देख रहे हैं और कितने इंक्लाइंड हैं कपल्स या फैमिलीज प्री वेडिंग शूट्स पर? और फिर ऑब्वियसली जब प्री वेडिंग शूट होता होगा तो उसमें रिश्तेदार तो नहीं होते होंगे, फैमिलीज तो नहीं होती होंगी, तो कपल्स ही होते होंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़, और फिर नॉर्मली जो शूट्स हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स, या इसके साथ साथ अगर हम आउटडोर शूट्स की बात करें, तो क्या क्या चीज़ें आजकल जो हैं वो ट्रेंड में हैं? अगेन, डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो ट्रेंड में है पिछले 2-3 साल से आफ्टर कोविड। लेकिन जो बात आप कर रही हैं कि प्री वेडिंग शूट की, तो वो एज अ सोसाइटी वी हैव ओपनड अप। जो पहले बहुत होता था कि निकाह से, अभी भी कई फैमिलीज हैं जो जब तक निकाह ना हो जाए वो कपल शूट नहीं होने देते। बट आई थिंक इन जनरल वी आर ओपनिंग अप, वी आर बिकमिंग मोर लिबरल। राइट और रॉन्ग उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दे आर हैपनिंग एंड दे आर हैपनिंग इन एग्जॉटिक लोकेशन। जो हम ग्रोइंग अप वी नेवर थॉट कि
शादी से पहले हम एज अ कपल जाके ऐसी जगह पे शूट भी कराएं और टाइम अलोन भी हमें मिले। अच्छा, इसके साथ साथ जब फोटो शूट वगैरह हो रहा होता है तो उसमें लाइटिंग, मतलब ये कपल्स की मोस्ट ऑफ द टाइम क्या डिमांड होती है? क्योंकि कुछ मैंने ऐसी लड़कियां देखी, उनका दिल करता है हमारी बड़ी न्यूड सी पिक्चर्स आएँ, बल्कि वो मॉडल लुक जिसमें एक बड़ा आपका टैन सा कॉम्प्लेक्शन है। कुछ लड़कियां जो हैं वो कहती हैं हम जैसे मर्जी लग रहे हैं, पिक्चर्स में हमारी बड़ी ब्राइट लुक आए। जी। सो मोस्टली जो लाइटनिंग इफेक्ट होता है वो कितना, मतलब आप लोगों पे उसका प्रेशर होता है या डिमांड आती है उसकी? डिमांड ऐसा सच नहीं आती है, बट वी डू इंश्योर कि लाइटिंग इज गुड, बिकॉज फोटोग्राफी में फोटो इज लाइट। तो जब तक लाइट अच्छी नहीं है, आई थिंक एक इमेज में वो क्रिस्पनेस, वो खूबसूरती, वो ग्लो नहीं आता। तो वी यूज़ लाइट इन ऑलमोस्ट एवरी शूट। देयर आर सम पीपल हु जस्ट यूज़ नेचुरल लाइट, लेकिन नेचुरल लाइट, एम्बियंट लाइट हमेशा अच्छी नहीं होती है। देयर इज अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे, बट वी मेक श्योर कि वी डोंट चेंज द पर्सन। लाइटिंग ड्रामेटिक कर लें, लेकिन उसको इस तरह से रखें कि वी शो द पर्सन इन द बेस्ट लाइट। लेकिन वो लोग खुद से कह रहे होते हैं कि हमारी पिक्चर्स, कुछ लोग होते हैं ना टैन सी कुछ आनी चाहिए, yes, कुछ कुछ कहते हैं कहते नहीं हैं हमारी हमें, बहुत ब्राइट आनी चाहिए, हम गोरे दिखने जी, कुछ चाहिए। कहते हैं कि हमें ड्रामेटिक चाहिए, हमें शैडोज में चाहिए, हमें हमारा स्टोरी बोर्ड ही जो है, मूड बोर्ड ही जो है वो डार्क है। तो देयर आर पीपल हु हैव पर्टिकुलर प्रेफरेंस, और फिर वी कैटर टू दैट। अच्छा, जब हम प्री वेडिंग शूट्स की बात करते हैं तो क्या इसके भी कोई स्टाइल्स या थीम्स होते हैं? और अगर हम स्टाइल्स और थीम्स की बात करते हैं तो क्या स्टाइल्स या थीम्स नॉर्मली लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं या जो आजकल ट्रेंडिंग में है? नहीं, उसमें थीम या वेस्टर्न हो सकता है या ईस्टर्न हो सकता है। तो नॉर्मली जो कपल्स हैं वो एक, जैसे अमेरिका में या वेस्ट में फैमिली शूट होती है तो वो क्या ब्लू जीन्स और ऊपर वाइट शर्ट, एक कोऑर्डिनेटेड लुक टाइप हो जाती है, कुछ उस तरह की कराते हैं। कुछ जो है वो ज़रा निकाह के आउटफिट में निकाह से पहले करा लेते हैं। तो ऐसा वेस्टर्न और ईस्टर्न थीम ही होता है, कोई इतना ज़्यादा ड्रामेटिक अच्छा, नहीं। प्री वेडिंग शूट्स होते हैं या ये एक ही होता है, या बाज़ लोग बहुत ज़्यादा भी करवा नहीं रहे नहीं, होते हैं? नॉर्मली एक ही प्री वेडिंग शूट होता है, या बाद में फिर कोई पोस्ट वेडिंग शूट। कईयों को इतना शौक होता है वो मकलावे पे भी शूट कराते हैं। तो इट अच्छा, मैंने डिपेंड। कईयों को ऐसे भी देखा है जो शौक होता है, जो बाद में अपने लहंगे और वैसा ही तैयार होकर उनको होता है कि अब हम दोबारा से पिक्चर्स जो हैं वो बनवाएं एक प्रोफेशनल। दफ़ा एक कपल इस्लामाबाद से आया था, मैं अवेलेबल नहीं था, तो इस्लामाबाद में तो वो फिर इस्लामाबाद से दोबारा आए, उन्होंने मेकअप कराया यहाँ से, दोबारा वही कपड़े पहने और फिर उन्होंने एक होटल में शूट कराया था। तो वैसे ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं यानी कहता हूँ आपको यार, लगता नहीं क्रेजी हैं? मैं कहता हूँ कि वाह, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि पीपल वैल्यू इट सो मच। लेकिन मैं खुद सोचता हूँ कि मैं तो कभी यूँ ना करूँ, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखें, किसी भी आप प्रोफेशन में हो, वो चाहे आप भले एक फोटोग्राफर हो या इसके साथ साथ कोई भी शोबा हो, आपका खुद को अपडेट रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपने खुद स्किल्स नए से नए लर्न करने हैं, नॉलेज गेन करना है, कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग चलती रहती है। जब हम स्पेशली इस प्रोफेशन की बात करते हैं, सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द करंट ट्रेंड्स, या मोस्टली चीज़ें आप कहाँ से ले रहे होते हैं, कहाँ से आपको पता लग रहा होता है अच्छा ये चीज़ें आ रही हैं, ये हमें नई इंट्रोड्यूस करवानी है? सोशल मीडिया, दैट्स द गो टू प्लेस। और ये कि यू हैव टू कीप इवॉल्विंग, यू हैव टू कीप चेंजिंग विद द फ्लो ऑफ द जैसे स्ट्रीम चल रही है। इफ़ यू डोंट, तो फिर देन यू बिकम ऑब्सोलीट। सो वी लुक एट व्हाट आर द ट्रेंडिंग थिंग्स, लोकेशन शूट्स क्या है, लोग किस तरह का स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी पसंद कर रहे हैं, वाइड एंगल पसंद कर रहे हैं या ब्लर्ड बैकग्राउंड पसंद कर रहे हैं। एंड देन यू कीप योर, और एडिटिंग में कैसे फिल्टर्स, आजकल फिल्टर्स का बहुत ज़माना है कि एक प्रीसेट एक ख़ास पिंक कलर की टोन दे देते हैं हर पिक्चर को। तो पहले आई प्रिफर्ड नेचुरल लुक, तो अब वी हैव टू कीप चेंजिंग एंड इवॉल्विंग टू मेक श्योर कि वी डोंट बिकम ऑब्सोलीट। अच्छा, एक है जब हम इन ट्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं, सो आपने अपने एक पिछले इंटरव्यू में मुझे ये चीज़ मेंशन की थी कि ये जो आउटडोर शूट्स थे ये बेसिकली ये वेस्ट से आया, वो लोग वहाँ पे करवाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमारे कल्चर में भी आई। तो कभी ऐसे होता है कि आप वहाँ की शादियाँ भी देख रहे हो कि वहाँ पर क्या ट्रेंड्स अभी कॉमन है, और हमारे लोग ऑब्वियसली वहाँ पे देखते हैं सोशल मीडिया से, इट्स अ ग्लोबल विलेज और आप तक चीज़ें और इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ पहुँचता है, तो फिर लोग भी कह रहे हो कि जैसा वो था वैसा ये भी होना चाहिए। यस, लेकिन वो मसला ये है, वहाँ पे जो लोकेशंस हैं, बिल्डिंग के फसाड्स हैं, वेनिस में हो गया, मैनहट्टन में हो गया, पीछे बिल्डिंग की लाइट्स हैं, हमें वो यहाँ पे चीज़ें मिलती नहीं है। फिर स्काइज, वहाँ की एयर इज सो
प्योर क्लीन स्काईज की फॉर्मेशन ही फ़र्क होती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैंड वाइट स्काई होता है, तो लोग कहते हैं, मैंने कहता हूँ यार आप हमें उस लोकेशन पे ले जाएं, हम आपको उस तरह की शूट कर देंगे, बिकॉज ऑन लोकेशन शूट में लोकेशन इज़ द बिग थिंग। तो वो एक है जो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक वैसे दो अगर हम पाकिस्तान में लाहौर में बात करें तो अभी तक आपने जितने भी शूट्स किए हैं, कौन कौन सी लोकेशंस आपको लगी हैं ये बहुत अच्छी हैं, टॉप क्लास हैं, यहाँ पर लोगों को करवाना चाहिए आके एक शूट? तो लाहौर फोर्ट है ऑब्वियसली, बिकॉज जो कैरेक्टर उन शूट्स का निकलता है, और कायदे आज़म लाइब्रेरी है, और गवर्नर हाउस में भी अच्छी शूट्स हो जाती हैं। तो बेसिकली वो बिल्डिंग्स जिनका फसाड अच्छा है, विच हैव अ कैरेक्टर, विच हैव अ हिस्ट्री, और वो दे वर्क आउट। और भी कुछ प्राइवेट घर हैं, लोगों ने हवेली टाइप बनाए हुए हैं मॉडल टाउन में और डिफेंस में, और बेदिया रोड पे फार्म हाउसेज हैं जो जिन्हें बड़ी एक विंटेज फील है, तो दे टर्न आउट रियली गुड। अच्छा देखें, ड्रोन के अगर हम, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी से ड्रोन्स आए और उसके बाद अभी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट्स में इस्तेमाल हो रही हैं, जब हम जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो इस प्रोफेशन में ऐड की गई है? अब 360 कैमरास आ गए हैं, और एक 3D की तरफ भी कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। और ड्रोन से ये होता है ना कि आपको एक एरियल इम्पैक्ट, ग्रैंडनेस, कितना स्प्रेड है, कितनी बड़ी मार्की लगी है, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है फार्म हाउस पे, तो वो सारी चीज़ें, लाइटिंग कितनी किलोमीटर लगी हुई है, वो सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं। लेकिन उसके अलावा छोटे वाइड एंगल गोप्रो कैमरास हैं जो डिफरेंट जगहों पे रख देते हैं ताकि कोई मोमेंट मिस ना हो, कोई सेगमेंट शादी की मिस ना हो। तो ये लेटेस्ट। एंड हाउ डू यू सेटिस्फाई योर क्लाइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम? कपल जब आते हैं रिक्वायरमेंट्स लेके, सो आप किन किन चीज़ों को माइंड में रखते हैं कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हमने इनको मुतमईन करना है? और फिर कुछ लोग क्या ऐसे भी होते हैं जो शूट वगैरह करवा के उनका मूड थोड़ा ऑफ रहता है कि नहीं ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये दिमाग में था, ऐसा नहीं हुआ? जी जी जी, देखिए मैं उन्हें क्लैरिफाई करता हूँ कि देयर इज अ बिग डिफरेंस इन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और ग्राउंड रियलिटी में। अब बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने शूट उधर कराना है लाहौर फोर्ट में। मैं कहता हूँ आपका मेकअप टाइम क्या है, लीविंग टाइम क्या है? कहते हैं 4 बजे। मैंने कहा यार 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 4 बजे आप शूट का मेकअप टाइम बोल रहे हैं, 4:30 से पहले आप निकलेंगे नहीं वहाँ से। बाय द टाइम यू गेट टू फोर्ट 5:30 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक जगह पे जाके ड्रेस, बाय द टाइम वी स्टार्ट शूटिंग अंधेरा हो जाएगा। एंड देन दे डू रियलाइज कि यस, एक को तो समझ नहीं आई थी, फिर जब हम पहुंचे फोर्ट में तो बिल्कुल पीछे अंधेरा था, और ना बादशाही मस्जिद का व्यू आ रहा है ना फोर्ट का भी। मैंने कहा आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। तो फिर वो उनको कहते हैं हाँ यू वर राइट, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग के बीच में ट्रैफिक जैम हो जाएगा। एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे क्लाइंट ने कहा आप बुक कर दें हजूरी बाग एंड ये सारा, वो हमने बुक कर दिया, और इंसिडेंटली कोई एक कंटिजेंट फॉरेन डेलीगेशन आ गया, उन्होंने वो फोर्ट ही ब्लॉक कर दिया। अब वो शूट हो ही नहीं सकी। तो मैं उन ये सारी चीज़ें अच्छा, ये नॉर्मली ये लोकेशंस आप ही बुक करवा रहे होते हैं? नहीं, हम इस इंसिडेंट के बाद जब फॉरेन डेलीगेशन आया, हमने कहा नो, वी नॉट गोना डू दैट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, बिकॉज हमने किया और वो नहीं हुआ, तो वो सारा मलबा आप लोगों पर आ गया ना। तो हालांकि बनता तो नहीं था। हाँ। तो इसी तरह एक ने सर्दियों में फोटोशूट बुक कर ली, और दैट वाज अ फॉगी डे। वो पीछे कुछ भी धुंध में कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वो पता नहीं लग रहा कहाँ खड़े हुए। हाँ, सो वो आप लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सो फिर आप कहते हैं कि लोकेशन खुद डिसाइड करें आप एंड वी जहाँ विल बी कहेंगे देयर। हम आ जाएंगे, हम शूट कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई एक सजेशन जो अभी आप जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहें? आप इतने वेडिंग शूट्स करते हैं, और उसी तनाजुर में अगर आप कुछ लोगों को बताना चाहें। मैं ये कहूँगा कि मेक श्योर कि आपके इवेंट पे लाइट अच्छी हो, और टीमें बहुत ज़्यादा ना हो। आई थिंक एक ब्राइड साइड से एक ग्रूम साइड से शुड बी इनफ। लेकिन आजकल हो ये रहा है कि लोग वायरल होने के चक्करों में 4-5 टीमें बुला लेते हैं, और फिर होता है कि उधर धक्कम पेल होती है कि ये शॉट मैंने लेना है, इधर से आप शॉट ले रहे होते हैं, आगे दूसरा उस साइड से शॉट ले रहा होता है, तो हर पिक्चर में फोटोग्राफर ही फोटोग्राफर नजर आती है। बड़ी शादियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आई रिकमेंड कि चूज द बेस्ट वंस दैट यू आर कंफर्टेबल विद, एंड स्टिक टू देम इंस्टेड ऑफ वो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात है। तो लाइटिंग अच्छी होगी तो अच्छी पिक्चर्स आएंगी। अगर रंग बिरंगी मेहंदी पे कभी ग्रीन कभी ब्लू है तो फिर अच्छा, ये वाकई आजकल ये डिफरेंट जो लाइट्स है ना, जो बार बार चेंज हो रही होती हैं, उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और ये मैंने भी नोट किया कि उसमें बिल्कुल तस्वीरें अच्छी नहीं आ रही होती, इवन आपकी वीडियोस अच्छी नहीं बन रही होती,
क्योंकि वो एक स्टैटिक लाइट होती नहीं है और वो बार बार जो है वो बिल्कुल। चेंज हो रही होती है, तो लाइट का अच्छा होना ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मली ये वैसे डांस फ्लोर्स वगैरह पर ऐसी लाइट होती है। बट थैंक यू सो मच इरफान एहसन फॉर जॉइनिंग अस इन आवर My शो। pleasure. व्यूज उसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।